जी फ्रेंड्स, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग से क्लब छोड़कर कहीं और जाकर रहने लगता है। और जैसे सुबह उठकर उसके डैड को पता लगता है, यानी योंगजे के डैड को पता लगता है कि वो क्लब छोड़कर चले गया है और उसने एक लेटर छोड़ा जिस पर उसने ये कहा है कि वो खुद इंडिपेंडेंट बनेगा। तो उसके डैड फौरन से एजेंट को कॉल करते हैं, योंगजे के असिस्टेंट को, जिसे वो कहते हैं कि वो खुद से इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा। उस पर आजकल कमेंट्स बैड हैं, वो कैसे खुद मुख्तार होगा। उसकी मॉम जल्दी से फ़ोन पकड़ लेती है और एजेंट से बात करने लगती है और कहती है कि तुम उसके एजेंट हो, तुम्हें कैसे नहीं पता कि वो कहाँ गए। एजेंट तो खुद परेशान होता है कि आखिर योंगजे चला कहाँ गया बगैर बताए। वो उन्हें कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ चला गया है। जब मैं सुबह सोकर उठा तो वो कमरे में था ही नहीं, और ना ही उसने लेटर में कुछ बताया है कि वो कहाँ रहने गया है। फिर योंगजे का डैड फ़ौरन से फ़ोन पकड़कर असिस्टेंट को कहता है कि जाओ उसे ढूंढो, वो कहाँ गया है। उसने शायद किसी को बताया हो, लांतियान को या मे भी किसी और को। और ऐसा कहकर वो फ़ोन कट कर देते हैं। फिर एकदम से असिस्टेंट को याद आता है कि मे भी उसे पता हो। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लीबाओ का असिस्टेंट लीबाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है योंगजे कहाँ रह रहा है। जिस पर लीबाओ अपने असिस्टेंट को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं डम्प्ड हुई हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है, तुम पागल हो। योंगजे के एजेंट ने लीबाओ के असिस्टेंट से कहा होता है कि लीबाओ से पूछो, मे भी उसे पता हो कि योंगजे कहाँ है। फिर लीबा को असिस्टेंट वहाँ से चले जाता है और लीबा के दिमाग में आता है कि योंगजे गया कहाँ होगा, मे बी वो घर गया हो। वो फ़ौरन से घर पर कॉल करती है और आगे से उसकी मॉम यानी योंगजे की मॉम कॉल पिक करती है। लीबा पूछती है कि कैसा है सब कुछ, क्या आप ठीक हैं। जिस पर वो कहती है, लीबा कैसा सब ठीक हो सकता है, तुम्हें पता है कि सब सोशल मीडिया पे मेरे बेटे को ही डांट रहे हैं, और तो और उसे क्लब से भी किक आउट कर दिया गया है और अब वो डिसअपेयर्ड है। लीबा कहती है डिसअपेयर्ड। उसे लग रहा होता है कि योंगजे शायद घर गया है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि योंगजे घर भी नहीं है तो वो परेशान हो जाती है और योंगजे की मॉम से पूछती है कि वो कहाँ गया होगा। जिस पर योंगजे की मॉम कहती है, आई विश कि मुझे पता होता। और फिर योंगजे के डैड उसकी मॉम को कहते हैं कि कॉल कट कर दो, बस कर दो, अब इसे क्या बताई जा रही हो तुम। जिस पर योंगजे की मॉम लीबा को कहती है, ओके ठीक है, मैं कॉल कट कर रही हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है, आंटी आंटी रुके, लेट्स मीट। जिस पर उसकी मॉम कहती है, आई नो, और कॉल कट कर देती है। वो शो नहीं करवाती योंगजे के डैड को कि लीबा ने मिलने का कहा है। फिर योंगजे के डैड कहते हैं कि वो योंगजे के साथ टच में नहीं होगी और इसीलिए हमें ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सोंग चाचा टिफ़िन लेकर योंगजे को ढूंढ रही होती है। असल में योंगजे ने उसे एड्रेस बताया हुआ होता है, वो योंगजे के पास ही जा रही होती है। वो उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाती है और देखते हैं कि योंगजे बहुत से अजीब से घर में रह रहा है। जब योंगजे सोंग चाचा को देखता है तो वो खुश हो जाता है और कहते हैं, आखिरकार तुम आ ही गई, और तुम्हारे यहाँ आने से मेरा घर तो गर्म हो गया। सोंग चाचा कहते हैं कि तुम कैसे रह रहे हो यहाँ पर, लेट्स गो बैक होम। जिस पर योंगजे कहते हैं, नहीं, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, मुझे भी इंडिपेंडेंट होना है बगैर किसी की मदद से, और सिर्फ वही करना है जो मैं करना चाहता हूँ। सोंग चाचा मुस्कुराती है और कहती है, आर यू श्योर कि तुम रिग्रेट नहीं करोगे बाद में। जिस पर योंगजे उठ खड़ा होता है और घूमने लगता है खुशी से और कहता है कि क्यों मैं रिग्रेट करूँगा, ये मेरी दुनिया है, भला मैं क्यों पछताऊँगा। सोंग चाचा कहती है, दुनिया। जिस पर योंगजे उसके पास आता है और उसे कहता है, तुम वो मेरी दुनिया। फिर योंगजे कहता है कि ये छोटा है पर ये मेरे लिए जन्नत है। फिर योंगजे सोंग चाचा को गोद में उठाकर बेड पर बिठा देता है और दोनों हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से दरवाजे से अंदर योंगजे का असिस्टेंट उसे ढूंढता ढूंढता एंटर होता है और योंगजे और सोंग चाचा को देखकर हैरान हो जाता है। और उसके हैरान होने पर एक चीज़ भी टूटकर नीचे गिर जाती है, जिस पर वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। और योंगजे और सोंग चाचा तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ टपका। योंगजे कहता है, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ हूँ। और वो सोंग चाचा की तरफ देखता है, क्या तुमने इसे बताया। सोंग चाचा गर्दन हिला देती है कि हाँ, मैंने इसे बताया। और साथ ही सोंग चाचा कहती है, इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये हमारी हेल्प करेगा। और हम देखते हैं कि असिस्टेंट योंगजे को अपनी सारी सेविंग्स दे देता है और कहता है, यही है मेरे पास बस। योंगजे उससे सेविंग्स ले लेता है और सोंग चाचा की तरफ देखकर थम्स अप करता है और हंसने लगता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं योंगजे की मॉम और लीबाओ का, जो कि एक कैफ़े में बैठे हुए होते हैं। और लीबाओ योंगजे की मॉम को बता रही होती है कि ये सब कुछ सोंग चाचा की वजह से हुआ, क्योंकि सोंग चाचा के साथ योंगजे है। योंगजे की मॉम हैरान हो जाती है कि सोंग चाचा। लीबाओ योंगजे की मॉम को सोंग चाचा के बारे में भड़काती है और कहती है कि योंगजे ने कॉन्फ्रेंस भी नहीं बुलानी थी, मगर सोंग चाचा ने उसे फोर्स किया। योंगजे की मॉम कहती है, अच्छा, तो मैं अब समझी कि वो क्यों घर नहीं जाता और वो क्यों स्विमिंग नहीं कर रहा। लीबाओ कहती है, हाँ बिल्कुल, और देखे योंगजे किक आउट हो गया क्लब से और लांतियान ने उसकी हेल्प भी नहीं की। योंगजे की मॉम कहती है, लांतियान, इससे लांतियान का क्या लेना देना।
जिस पर लीबा कहती है आपको नहीं पता लांतियान एंड सोंग चाचा वर इन लव, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। योंगजे की मॉम तो हैरान हो जाती है और कहती है अच्छा तो उन दोनों का जब ब्रेकअप हुआ तो उसने मेरे बेटे को फंसा लिया। लीबा कहती है हाँ मे बी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों के साथ एक ही टाइम पर है। उसकी मॉम कहती है छी वो कितनी बुरी है। लीबा कहती है अब हमारा सिर्फ एक ही मकसद है उन दोनों को अलहदा करना, और तभी मेरे पास रीज़न होगा योंगजे को फिर से स्पॉन्सर करने का। योंगजे की मॉम कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, और वो कहती है कि वाकई तुम इसे स्पॉन्सर करोगी। योंगजे की मॉम तो खुश हो जाती है। लीबा कहती है हाँ हाँ मैं करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, वैसे भी हम लोग तो फैमिली हैं। इस पर योंगजे की मॉम कहती है इट्स हार्ड टू से। जिस पर लीबा कहती है हाँ हाँ कोई जल्दी नहीं है, चलो हम बातें करते हैं और ज्वेलरी देखते हैं। ज्वेलरी का सुनकर योंगजे की मॉम के तो दिल में लालच आ जाता है और वो कहती है हाँ अब तुमने की ना फैमिली वाली बात। मुझे तो योंगजे की मॉम बहुत जहर लगती है, बहुत ज़्यादा लालची है वो। आप लोगों को कैसे लगती है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर दोबारा सीन योंगजे सोंग चाचा और एजेंट पर आ जाता है। एजेंट कहता है शुक्र है मुझे पता लग गया कि तुम कहाँ हो, अब मैं सुकून में हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। वो जाने लगता है, योंगजे से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मेरे पेरेंट्स को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। जिस पर वो कहता है भला मैं आपके पेरेंट्स से कैसे छुपाऊंगा कि आप यहाँ हैं। सोंग चाचा और योंगजे एक साथ बोलते हैं कि तुम्हें छुपाना ही पड़ेगा। और फिर योंगजे का असिस्टेंट सोंग चाचा के पास आता है और कहता है कि इसका ख्याल रखना जब तक कि मैं इसके साथ नहीं हूँ। इस पर सोंग चाचा कहती है हाँ हाँ मुझे पता है। फिर योंगजे अपने असिस्टेंट को कुछ पैसे देता है। योंगजे का असिस्टेंट कहता है कि तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो, जिस पर योंगजे कहता है कि मैं इतने सारे पैसे यूज़ नहीं कर सकता। एजेंट पैसे पकड़कर रोने लग जाता है और कहता है योंगजे तुम बड़े हो गए हो, और पागलों की तरह रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। योंगजे और सोंग चाचा तो सब देखते ही रह जाते हैं। उसके जाने के बाद सोंग चाचा योंगजे से कहती है क्या तुम्हें भूख लग रही है। वो टिफ़िन पकड़ती है। योंगजे सोंग चाचा की गोद में सर रख लेता है और कहता है कितना अच्छा हो रहा है कि हम दोनों यहाँ रहें, ये घर दो लोगों के लिए बेस्ट है और हम बहुत टाइम से एक साथ रहे भी नहीं हैं। इससे पहले कि सोंग चाचा कुछ कहती योंगजे को बाहर से आवाज़ आती है किसी की, जो कि योंगजे चिल्ला रहा होता है। योंगजे कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा नाम ले रहा है। सोंग चाचा कहती है आई डोंट नो, और तभी हम देखते हैं दरवाजे से जियांगशी एंटर हो रहा होता है योंगजे कहता हुआ। और दोस्तों हम देखते हैं जियांगशी अकेला ही नहीं बल्कि जियांगशी के साथ योंगजे का असिस्टेंट और दो और लोग होते हैं जो कि योंगजे के दोस्त ही होते हैं क्लब के। योंगजे कहता है चीख कर कि तुम लोगों को कैसे पता लगे मैं यहाँ हूँ, और फिर वो योंगजे सोंग चाचा की तरफ चिल्लाता है और कहता है कि तुमने इनको बताया, जिस पर वो कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। जियांगशी कहता है कि असिस्टेंट ने हमें बताया है। योंगजे बेड पर लेट कर रोने लगता है ऊंचे ऊंचे कि ये क्या मसला है यार, तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। फिर जियांगशी योंगजे को कहता है इट्स ओके, यहाँ पर ग्वांजी नहीं है और ना ही लांतियान है। योंगजे थोड़ा सा इजी फील करता है। तभी वो देखता है दरवाजे से कोच एंटर होते हैं और योंगजे तो एकदम से डर ही जाता है कि कोच कहाँ से आ गए। अब कोच अंदर एंटर होते ही कहते हैं वाओ नाइस हाउस। कोच जियांगशी और बाकी सब योंगजे के लिए सामान लेके आए हुए होते हैं और कोच योंगजे के लिए टॉयलेट पेपर्स लेके आए होते हैं। कोच कहते हैं जस्ट टेक इट। योंगजे सब कुछ पकड़ लेता है और कह रहा होता है सडनली सो काइंड, मैं सबका आदी नहीं हूँ। कोच कहते हैं ज़्यादा मत सोचो, मैं ये सब फेंकने वाला था तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए ले जाऊँ। योंगजे कहता है हाँ अब थोड़ा हजम हो रहा है मुझे। फिर एकदम से योंगजे कहता है आपको क्या लगता है कि मैं कोई डस्टबिन हूँ। कोच कहते हैं ज़्यादा बातें मत करो, ये सब मेरा एक्सपीरियंस है अकेले रहने का, इसलिए हम सब तुम्हारे लिए ये सब लेकर आए हैं। फिर जियांगशी कहते हैं तो तुम दोनों कर क्या रहे थे। योंगजे और सोंग चाचा एक साथ बोलते हैं कुछ भी तो नहीं। और दोस्तों तभी हम देखते हैं लांतियान भी वहाँ पहुँच जाता है और बाहर से ही अंदर के मनाजिर देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि सब लोग कितना हैप्पी हैं, सोंग चाचा भी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं सोंग चाचा के अंकल जो कि जेल से आए हुए होते हैं, वो कैफ़े में आते हैं और पूछते हैं कि सोंग चाचा कहाँ हैं। वो जो 3 असिस्टेंट होते हैं वर्किंग पार्टनर्स, वो एक ही टाइम पर 3 अलग अलग जगहों का नाम लेते हैं कि सोंग चाचा वहाँ गई है। अंकल कहते हैं हाँ मुझे पता लग गया कि तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो, सोंग चाचा एक ही टाइम पे 3 जगह पर कैसे जा सकती है भला। तभी हम देखते हैं सामने से सोंग चाचा भागी आती है और उन सबको सॉरी कह रही होती है। तभी वो अपने अंकल की तरफ देखती है और कहती है अंकल। वो सोंग चाचा तो पूछते हैं सोंग चाचा तुम कहाँ गई थी। और फिर वो सब कहते हैं सोंग चाचा सुपर मार्केट गई थी। सोंग चाचा कहती है हाँ मैं सुपर मार्केट ही तो गई थी। अंकल उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे होते। तभी लांतियान पीछे से आता है और कहते हैं हाँ ये सुपर मार्केट ही गई थी। अंकल लांतियान को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और सोंग चाचा लांतियान को देखकर मुंह बनाकर साइड पर चली जाती है। लांतियान दिल में सोचता है कि क्या योंगजे ने सोंग चाचा को कुछ बताया होगा मेरे बारे में। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे यहीं पर यह एपिसोड एंड करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस नॉइज़। आपको तो सुन नहीं रहा होगा ढोल की आवाज़ जो कि मेरी रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा खलल डाल रही है।
तो चलिए ये एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं और आने वाले एपिसोड का इंतज़ार करते हैं। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं आप लोगों के लिए कल ले आऊँगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।